स्क्रैप अंकल ने 3.7 करोड़ की फंडिंग सिक्योर की है। स्क्रैप अंकल एक रिवर्स लॉजिस्टिक स्टार्टअप है और जो ये 3.7 करोड़ का फंडिंग राउंड है वो मधुरम पेपर्स एंड बेस्ट वांटेज ने लीड किया है। इस फंडिंग राउंड के अंदर बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर ने भी पार्टिसिपेट किया है, इंक्लूडिंग भरत जयसिंघनानी। एंड अकॉर्डिंग टू स्क्रैप अंकल जो ये फंडिंग है वो अपने ऑपरेशंस के अंदर यूटिलाइज करेंगे ताकि उनके ऑपरेशन और अच्छे हो सके और कंपनी का रेवेन्यू बढ़ सके। अगर हम स्क्रैप अंकल की बात करें तो उसकी शुरुआत 2019 के अंदर हुई थी, जिसको मुकुल छाबरा ने स्टार्ट किया था और ये रिवर्स लॉजिस्टिक की सर्विसेज देता है। जितने भी स्क्रैप्स बच जाते हैं उनको कंपनी तक पहुंचाने के लिए। स्क्रैप अंकल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो जितने भी आपके वेस्ट है, चाहे पेपर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे कार्डबोर्ड जो बच जाते हैं या आप जोमेटो से कुछ भी ऑर्डर करते हो आपके पास वेस्ट बच जाता है, तो ये सारा का सारा स्क्रैप अंकल की ऐप पे जाके, उनकी वेबसाइट पे जाके बुक कर सकते हो उनका टाइम और वो आपके घर पे आके पूरा का पूरा सामान कलेक्ट कर लेंगे। तो जो स्टार्टअप स्क्रैप अंकल वो फोकस कर रहा है कि जितने भी वेस्ट मैनेजमेंट की चैलेंजेस हैं इंडिया के अंदर उनको वो सॉल्व करे और डोर स्टेप सर्विसेज आपको प्रोवाइड करे। और डेफिनेटली अगर आप उनको अपना स्क्रैप देते हो तो उसके बदले वो आपको पैसे देंगे उन सारे के सारे स्क्रैप का। डेफिनेटली ये पूरा का पूरा मॉडल पहले से चला आ रहा है, पर इन लोगों ने इसको डिजिटाइज कर दिया है और ये लोग आपके घर के ऊपर आके वहां से स्क्रैप लेके जाएंगे। और स्क्रैप अंकल यही ट्राई कर रहा है कि इनका जो पूरा का पूरा प्रोसेस रहे वो ट्रांसपेरेंट रहे, एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहे और जितना भी प्रोसेस है उसको ये ऑटोमेट कर सकें विद देयर डिजिटल प्रोसेसेस। स्क्रैप अंकल का जो प्लेटफॉर्म है दोनों को केटर करता है, वो हाउस होल्ड हो या बिजनेसेस हो। अगर आप हाउस होल्ड हैं तो डेफिनेटली आपके घर पे आएंगे, अच्छी तरह वे करेंगे आपको जितने भी प्रोडक्ट्स हैं और उसके हिसाब से आपको पैसे देके जाएंगे। और अगर आप एक बिजनेस हो तो आपके लिए भी एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन है, क्योंकि आपको पूरे के पूरे डॉक्यूमेंटेशन मिलेंगे, आपको जो इनकी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है वो मिलेगी, आपको इनवॉइसेस मिलेंगे, आपका पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो डॉक्यूमेंटेड रहेगा एंड डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव प्राइसेस जो ये प्लेटफॉर्म आपको ऑफर करता है। स्क्रैप अंकल आज के टाइम पे बड़े से बड़े क्लाइंट को सर्व कर रहा है, चाहे वो अर्बन कंपनी हो, गोदरेज हो, डीएस ग्रुप हो या टाटा स्टील हो। स्क्रैप अंकल कम्पीट कर रहा है कबाड़ी वाला और रिसाइकल बाबा जैसे प्लेयर्स के साथ, और ये होते हुए भी उन्होंने अभी तक दिल्ली एनसीआर के रीजन में 50,000 से ज्यादा पिकअप कंप्लीट किए हैं। एडिशनली क्लेम करते हैं कि उन्होंने अभी तक 2.5 मिलियन केजी तक का वेस्ट रिसाइकलिंग यूनिट तक सेंड किया है, पहुंचाया है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने इतना वेस्ट कलेक्ट करके रिसाइकलिंग यूनिट तक पहुंचाया है, वो रिसाइकल होगा और हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करेगा। और जो मुझे लगता है ना, ये रिवर्स लॉजिस्टिक का मार्केट बहुत बड़ा है, एस्टिमेटेड ये $60 बिलियन का मार्केट है। तो आई थिंक इसके अंदर जो भी घुसेगा वो इतने बड़े मार्केट को कैप्चर कर सकता है, क्योंकि अगर हमारे पास ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू इतना वेस्ट जनरेट होता है, हमारे पास ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हमारे पास आता है उसका वेस्ट जरूर जनरेट होता है, तो उस वेस्ट को हम कहीं ना कहीं डंप कर देते हैं। और अगर ये अपनी सही जगह पहुंच जाता है और हमको एज ए कंज्यूमर उसके पैसे मिलते हैं उस वेस्ट को वापस रिसाइकिल करने के, आई थिंक ये बहुत बड़ा मार्केट बन सकता है और डेफिनेटली एस्टिमेटेड $60 बिलियन कम नहीं होता। और जो प्रोजेक्शन है वो इंडिकेट करते हैं कि जो मार्केट है 12% CAGR के रेट से ग्रो करेगा। दैट मीन्स 2025 तक ये $80 बिलियन का मार्केट बन जाएगा। और यही स्क्रैप अंकल जैसे स्टार्टअप्स को इतना प्रॉमिसिंग बनाता है। तो स्क्रैप अंकल की जो कहानी है वो शुरू होती 2019 के अंदर, जब मुकुल छाबरा ने जिम्मा उठाया कि वो पूरी की पूरी रेवोल्यूशनाइज करेंगे इस इंडस्ट्री को और वेस्ट मैनेजमेंट की जितनी भी चैलेंजेस हैं उसको एड्रेस करेंगे इंडिया के अंदर। और जो इनकी टीम ने प्लेटफॉर्म डेवलप किया है वो मोबाइल ऐप के अंदर भी है और डेफिनेटली आप इनके वेब ऐप पे भी जा सकते हो, वहां पे जाकर आप इजीली एक टाइम शेड्यूल कर सकते हो पिकअप के लिए। और डेफिनेटली वो रिवॉर्ड करते हैं आपको इस मुहिम का पार्ट बनने के लिए, क्योंकि अगर आप जितना भी वेस्ट को रिसाइकिल कर रहे हो तो डेफिनेटली वो कंट्री के लिए अच्छा है और ऐसे बिजनेसेस के लिए भी बहुत अच्छा है। और इनकी लिस्ट बहुत लंबी है, आप एक पेपर से लेके अपने इलेक्ट्रॉनिक्स तक इनको दे सकते हो रिसाइकलिंग के लिए। तो शायद आपके कोई पुराने पेपर्स पड़े होंगे, न्यूज़पेपर पड़े होंगे, आपके पास प्लास्टिक होगा, आपके पास कार्टन्स होंगे, वहां से लेके आपके पास पुराने कंप्यूटर्स हैं वो भी आप दे सकते हो जो अभी काम नहीं कर रहे हैं और डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड मिलेगा, पैसे मिलेंगे ये सारा की सारी चीजें रिसाइकिल करने के। स्क्रैप अंकल का बहुत बड़ा फोकस है कि वो एफिशिएंट रहे, ट्रांसपेरेंट रहे और एनवायरनमेंट कॉन्शियसनेस उनके अंदर बसा रहे, उनके अंदर रमा रहे। और इसी हिसाब से वो अपनी पूरी की पूरी टीम को ट्रेन करते हैं कि वो सही तरह से मेजरमेंट लें जितने भी आपके वेस्ट मटेरियल हैं और सही तरह से आपको कॉम्पनसेट करें। डेफिनेटली अगर आप इंडिविजुअल हो, आप एक हाउस होल्ड हो, तभी भी आप अपना वेस्ट इनको दे सकते हो और अगर आप कंपनी हो तभी भी आप अपना वेस्ट इनको दे सकते हो। ये कंपनी बहुत ज़्यादा कमिटेड है अपने मिशन को लेके जो है वेस्ट रिसाइकलिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, और इसकी वजह से उन्हें बहुत सारे एरिना के अंदर बहुत सारे अचीवमेंट्स भी मिले।
कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा एक अर्बन वर्क चैलेंज दिया गया था, जिसके अंदर स्टार्टअप ने एक विक्ट्री अचीव की और डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा प्रेज किए गए उस चीज के लिए, और इनके शोल्डर्स पर डेफिनेटली एक बैज ऑफ ऑनर है। और शार्क टैंक सीजन 2 के अंदर जो कार्डिको के सीईओ अमीश जैन है, उन्होंने भी 60 लाख रुपए की फंडिंग की थी, जो डेफिनेटली वैलिडेट करता है कि ये स्टार्टअप राइट डायरेक्शन के अंदर है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे बाकी स्टार्टअप ग्रो हो रहे हैं, बाकी कंपनीज ग्रो हो रही है, तो डेफिनेटली वेस्ट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है इंडिया के अंदर, अराउंड द वर्ल्ड। और ये स्टार्टअप्स अगर इस टाइम पे आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे देश को। और ये बहुत बड़ा मार्केट है जो $60 बिलियन का मार्केट है, और डेफिनेटली 2025 तक 80 बिलियन का मार्केट होने वाला है। इस मार्केट को अगर आप भी टैप करना चाहते हो, डेफिनेटली इसके अंदर आप घुस सकते हो। डेफिनेटली आपके कॉम्पिटिटर्स हैं इस मार्केट के अंदर, बट आपके पास ऐसे सॉल्यूशन है तो आप अचीव कर सकते हो सेम मार्केट को, आप टैप कर सकते हो सेम मार्केट को और अचीव कर सकते हो सक्सेस। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या स्क्रैप अंकल अपने कॉम्पिटिटर्स को टक्कर दे पाएगा? क्या ये एक बड़ा प्लेयर बन पाएगा इस इकोसिस्टम के अंदर? और क्या ये वेस्ट मैनेजमेंट की जो इंडिया में प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाएगा? आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।